तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4 का सम नंबर 1 का पार्ट 1। इसमें बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बच्चों को जैसे फॉर्मूला पढ़ लिए पर उसको समझ नहीं पाते, और बहुत बच्चे तो फॉर्मूला पढ़ना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको ये मतलब समझ नहीं आता पहले से, या फिर देखने में थोड़ा अजीब लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा बेस डिस्कस कर लूँगा, थोड़ा फार्मूला डिस्कस कर लूँगा, और बहुत इजी तरीके से समझा भी दूँगा कि आप कैसे फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में या आपका कोई भी स्कूल का एग्ज़ाम्स में, ताकि फिर टीचर आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम का फुल मार्क्स दे दे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के आज का सम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, और फ्रेंड्स इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, मतलब इसमें अगर इसका रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग को फिर फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रूट्स क्या होता है। ये इक्वेशन का आप 9 में पढ़े ही होंगे कि ये इक्वेशन का हम लोग अगर सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन करके या फिर मिडिल टर्म फैक्टर निकाल के, तो यहाँ पे हम लोग आखिरी में क्या करते हैं, दो को रूट्स निकाल लेते हैं, है ना। तो वही हम लोग का रूट्स मतलब आपका इक्वल आएगा कि अनइक्वल आएगा, उसी का हम लोग फॉर्मूला करते हैं, जो कि फॉर्मूला का नाम है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आपका बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक, आप ये पहले एग्जाम में मत लिखिए, मैं एग्ज़ाम का भी पर्सपेक्टिव से बता दूंगा कि एग्ज़ाम में आप कैसे लिखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मूला होता है, इसको बस समझिए। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो गया डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए इसको लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 +2 लिखिएगा या 2 लिखिएगा, बात एक ही है। और अगर -2 रहता तो यहाँ पे -2 रहता, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू -2 रहता। b इज इक्वल टू -3, हाँ ये तो आ गया -3, एंड c इज इक्वल टू +5 या 5। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को पूछा जाता है कि ये हम लोग का जो डिस्क्रिमिनेंट, मतलब हम लोग अगर a का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, b और c का वैल्यू इसमें बैठाएंगे, तो ये हम लोग का सॉल्व करने के बाद, अगर आपका ये पूरा सॉल्व करने के बाद सपोज हम d का वैल्यू बैठा दिए, मतलब डी के बदले हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के बदले हम लोग यहाँ पे लिख दिए b² का ये नंबर -3, और यहाँ पे a के बदले 2, c के बदले 5 अगर हम लोग लिखे, तो ये हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, चाहे 0 चाहे d इज इक्वल टू ये ग्रेटर होता है और ये इधर वाला स्मॉलर होता है। ठीक, और अगर हम लोग का d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये हम लोग का पहला केस, ये हम लोग का दूसरा केस, और यहाँ पे तीसरा केस आता है कि हम लोग का स्मॉलर देन 0। तो अगर d इज इक्वल टू 0, तो आप बस इतना याद रखिए, रियल एंड ये क्या है, इक्वल रूट्स। इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इक्वल रूट्स मतलब हो रहा है आपका कि सपोज आप इसको सॉल्व किए फैक्टराइजेशन या जैसे भी आपको सॉल्व करना आप किए, आप इसको, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करिएगा, वैसे बहुत आसानी होगा। तो इसमें हम लोग को बोला गया है कि अगर आप लोग का d इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप लोग का जो इसका दो गो रूट्स आएगा, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग एंड x इज इक्वल टू समथिंग, तो ये हम लोग का इक्वल आएगा। और इसमें दूसरा अगर ग्रेटर देन हो जाए तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक, यहाँ पे बच्चों बुक में दिया है डिस्टिंक्ट और उसके नीचे दिया इक्वल, तो डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल होता है, और इक्वल तो को मतलब तो आपको पता ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे और हम लोग का d अगर ये स्मॉलर देन 0 है, तो फिर नो रियल रूट्स। आप इसको मतलब फर्दर निकाल भी सकते हैं, पर ये आपका 10 के हिसाब से नहीं, या आप आगे 11 या 12 में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये पूरा स्टेप समझ गए। तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखिएगा वो भी मैं चलिए बता दे रहा हूँ आपको। आप एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन दिया, ये आप पहले लिख लीजिएगा, लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। ठीक, अब यहाँ पे
आप सिंपली लिख दीजिएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे d के बदले यहाँ पे b के बदले आप पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे b -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ पे a क्या है 2 इंटू 5, ब्रैकेट में लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हो जाएगा हम लोग का 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ रहा है -31, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का फ्रेंड्स d इज इक्वल टू -31 आ गया, और मैं यहाँ पे बोला था कि अगर आप लोग का d अगर ज़ीरो से छोटा मतलब माइनस में ही हुआ तो आता है, तो उसका नो रियल रूट्स होता है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, पर वो आप लोग का अभी 10 का सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिएगा रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। इसमें फ्रेंड्स अगर आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि रियल रूट्स है कि नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखने में ही थोड़ा मार्क्स मिल जाता है, ठीक। और आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में आधा मार्क्स रहता है, थोड़ा लिखने में आधा मार्क्स रहता है, इसीलिए लिखने में आप कोई कमी नहीं छोड़िएगा। तो यहाँ पे हम लोग का फ्रेंड्स इसी के साथ नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नंबर 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।